नमस्कार। अवेयरनेस के क्षेत्र में मैंने आपको बहुत सारा वीडियो डाला है, आपको अवेयर करने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए। इसी क्रम में हमने एक ऐसे स्कीम के बारे में कुछ जानकारी हासिल की है, तो मैं चाहता हूं कि यह जानकारी आप तक पहुंच जाए ताकि आप भी सजग रहें। स्कीम का नाम है SCSS, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, यानी कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। यह भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन लाभदायक योजना है वैसे व्यक्ति के लिए जिनकी उम्र 60 साल हो चुकी है, और यदि वो सरकारी सेवा में है तो सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति के उपरांत जो भी उनको भारी भरकम राशि मिलती है उसको इन्वेस्ट करके एक अतिरिक्त पैसा कमाने का बहुत ही बढ़िया स्कीम भारत सरकार के द्वारा चलाई गई है। यह बिल्कुल ही सराहनीय कदम है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस स्कीम के बारे में जानते होंगे। लेकिन इस स्कीम के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी जानकारी आपको नहीं होगी या नहीं आपने पढ़ी होगी, और वैसी स्थिति में आपके पैसा का कुछ हिस्सा बर्बाद हो सकता है, लूट सकता है, और बाद में पता चलेगा कि जानकारी के अभाव में आपने इतना पैसा खो दिया। तो मैं इस प्रकार के जानकारी लेकर के आपको आया हूं ताकि भविष्य में आपको इस स्कीम से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई हानि नहीं उठाना पड़े। बेशक यह बहुत ही बेहतरीन योजना है और इस योजना के बारे में हालांकि आप जानते हैं, फिर भी एक समरी बता देता हूं कि यह भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित एक स्कीम है जो 60 वर्ष के लोगों के लिए है, खास करके जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं और सेवानिवृत्ति के उपरांत जो भी उनको भारी भरकम राशि मिल रही है। पीएफ का पैसा होता है, अर्लिप का पैसा होता है, ग्रुप बीमा का पैसा होता है, ग्रेच्युटी का पैसा होता है, सारा पैसा लमसम आपको रिटायरमेंट के समय में 20 से 30 लाख रुपया औसतन मिलता है। अधिक भी किसी किसी का मिलता होगा, लेकिन औसतन 20 से 30 लाख रुपया आपको मिल जाता है। तो सरकार ने यह योजना इसलिए शुरू की है ताकि उस पैसा को एक मुश्त आप इस स्कीम में डाल दीजिए और इस स्कीम से 8.2% प्रति वर्ष आपको ब्याज मिलता है। यानी कि जितना भी जनरल इन्वेस्टमेंट है, पीपीएफ हो गया, एफडी हो गया या अन्य भी सेविंग स्कीम है, उससे यह इंटरेस्ट ज्यादा है। 8.2% इस 1 अप्रैल से 8.2% पर एनम इसका इंटरेस्ट है, जो कि भारी भरकम इंटरेस्ट है। तो यह बहुत ही बेहतरीन योजना है और मैक्सिमम लोग इस योजना में पैसा अपना लगाए भी होंगे और लगाने वाले भी होंगे जो रिटायरमेंट के लिए है यह इसमें। तो इसका मोटा मोटी समरी बता देता हूं कि यह आप पोस्ट ऑफिस में भी खोल सकते हैं या चिन्हित बैंकों में भी इसको खोला जा सकता है। यह 5 वर्ष की योजना है। 5 वर्ष से पहले भी इसको समाप्त किया जा सकता है किसी खास टर्म एंड कंडीशन के साथ। इस योजना का फायदा यह है कि इनकम टैक्स में 80C के तहत आपको छूट भी मिलता है। 1.5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट में इस इन्वेस्टमेंट को आप काउंट कर सकते हैं। 1000 से लेकर के 30 लाख तक का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। इसमें मिलने वाले इंटरेस्ट में से 50,000 तक का इंटरेस्ट आपको टैक्स फ्री है। तो ये सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को दी गई है ताकि उनका लाइफ बेहतर से बेहतर हो सके और पैसा भी सुरक्षित रह सके। अब रही बात की, तब फिर हम आपको जानकारी क्या देने वाले हैं जो आपको जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यह 5 साल की योजना है और आप अकाउंट होल्डर है, आप चाहते हैं कि हम 5 साल से पहले इसको बंद कर दें। तो इसका रूल है कि अगर 1 साल के भीतर बंद करना चाहते हैं तो उस 1 साल के अंतर्गत जो भी आपको इंटरेस्ट बना होगा वो इंटरेस्ट रिकवर कर लिया जाएगा। क्योंकि क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है, आप चाहे तो इस इंटरेस्ट को किसी दूसरे सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं और उससे आपको उसका प्रयोग डेली लाइफ में आप कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि इसके रूल को जान लेना कि कहां पर आप घाटा हो रहा है, कहां पर आपको घाटा होने की संभावना है, कहां पर आपका पैसा लूट सकता है, कहां बर्बाद हो सकता है। तो आप वीडियो पर बने रहिए। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और इस तरह की जानकारी के लिए और लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप अकाउंट होल्डर है या बीच में ही अपना स्कीम बंद करना चाहते हैं तो उसमें से कुछ % कटौती का प्रोविजन है। अगर 1 साल के भीतर आप बंद करना चाहते हैं तो जो भी 1 साल में इंटरेस्ट आपको मिला होगा वो सारा रिकवर कर लिया जाएगा। 1 साल से 2 साल 3 साल के बीच में अगर जमा करते हैं तो आपके मूल प्रिंसिपल अमाउंट में से 1% पर के हिसाब से वो राशि काट ली जाएगी। लेकिन उस केस में क्या होगा
जब मान लीजिए कि आप अकाउंट होल्डर है और मैच्योरिटी से पहले आपकी मृत्यु हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि जब मृत्यु हो जाती है तो एज पर रूल अकाउंट उसी दिन बंद हो जाएगा। अब वह अकाउंट आपका चलेगा नहीं। तो निश्चित तौर पर जो भी आपके उस नॉमिनी होंगे या लीगल हायर होंगे, जो उसके अधिकारी होंगे, उस पैसा का अधिकारी होंगे, तो उनको पैसा मिलेगा। अब कहां पर आपका पैसा लुटा जा रहा है, कहां पर आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, इस जगह पर आकर के आपका पैसा बर्बाद कैसे? तो नॉमिनी जब पैसा निकालने के लिए जा रहा है तब बैंकों के द्वारा यह बताया जा रहा है कि मैच्योरिटी इसकी नहीं हुई है, इसलिए इसमें से कुछ राशि कट करके आपको मिलेगी। तो इसका नियम क्या है कि इन केस ऑफ डेथ, अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है मैच्योरिटी से पहले, तो उस केस में वह अकाउंट क्लोज हो जाता है और उसका सारा पैसा विथ इंटरेस्ट उस तिथि तक, यानी कि मृत्यु के तिथि तक उस पैसा पर जितना इंटरेस्ट मिला हो प्लस मूल पैसा दोनों जोड़ करके आपके नॉमिनी को वापस मिलेगा। उसमें से एक पैसा की भी कटौती नहीं करनी है किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस को। तो यह जानकारी जो है बेसिक जानकारी है जिसको आपको रखना है। अपने नॉमिनी को यह बात बता देना है कि अगर इन केस हमारा डेथ हो जाता है, हमारी मृत्यु हो जाती है मैच्योरिटी से पहले, तो जो पैसा आपको मिलेगा आप ध्यान रखिएगा, उस पैसा में से एक पैसा की भी कटौती नहीं होगी। हाँ, अगर आप जिंदा है, आप स्वयं बंद करना चाहते हैं तो उसमें एज पर रूल कटौती होगा, लेकिन मृत्यु के केस में बैंकों के द्वारा अगर यह राशि काटी जा रही है, पोस्ट ऑफिस के द्वारा अगर यह राशि काटी जा रही है, तो उस कंडीशन में आप उस पर लीगल क्लेम ठोक सकते हैं। आप उस पर उसको नियम कानून का हवाला दे करके आप फाइट कर सकते हैं, आपका एक पैसा भी नहीं कटेगा। इसलिए यह बहुत ही बढ़िया स्कीम है। इस स्कीम में आप जरूर पैसा लगाइए, लेकिन इन सारी नियमों को जानकारी भी रखिए ताकि आने वाले समय में आपके नॉमिनी को, आपके लीगल हायर को किसी प्रकार का कोई घाटा नहीं सहना पड़े। और इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिए, ताकि जैसे जैसे हमको इस तरह की जानकारी मिलती जाएगी, आपको लाभ पहुंचाने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए हम ये वीडियो डालते जाएंगे। और कृपया करके इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, ताकि जितने भी सीनियर सिटीजन इस स्कीम का लाभ ले रहे हैं उनको भी यह जानकारी प्राप्त हो सके, ताकि उनका भी पैसा बर्बाद होने से बच सके। नमस्कार।